धर्म बड़ा या लक्ष्मी। एक समय की बात है जब धर्म और वैभव के बीच बहस छिड़ गई। वैभव ने कहा, मैं सबसे महान हूँ क्योंकि बिना मेरे मनुष्य का जीवन निरर्थक हो जाता है। धर्म ने उत्तर दिया, नहीं, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ क्योंकि यदि मनुष्य धर्महीन हो जाए तो जीवन का कोई औचित्य नहीं रह जाता। दोनों इस विवाद को सुलझाने के लिए स्वर्गराज इंद्र के पास पहुँचे। इंद्र धर्म संकट में पड़ गए। यदि वे वैभव को श्रेष्ठ बताते तो धर्म नाराज हो जाता और यदि धर्म को सर्वोपरि मानते तो वैभव उन्हें त्याग देता। इस असमंजस से बचने के लिए उन्होंने कहा, पृथ्वी पर राजा वीर प्रताप से अधिक न्यायप्रिय कोई नहीं है। आप दोनों उनसे न्याय मांगे। धर्म और वैभव पृथ्वी लोक पर आकर राजा वीर प्रताप के दरबार में पहुँचे और अपना प्रश्न रखा। राजा वीर प्रताप ने दोनों की बात ध्यानपूर्वक सुनी और विचार किया। फिर बोले, धर्म ही सबसे महान है। यदि मनुष्य के पास वैभव न हो तो भी वह धर्म का पालन करके सम्मानपूर्वक जीवन जी सकता है। लेकिन यदि धर्म नष्ट हो जाए तो कोई भी वैभव मनुष्य को पतन से नहीं बचा सकता। राजा का निर्णय सुनकर वैभव क्रोधित हो गया। उसने राजा वीर प्रताप का सारा वैभव छीन लिया, महल और राज्य को नष्ट कर दिया और उन्हें दर दर का भिखारी बना दिया। राजा वीर प्रताप बिना किसी शिकायत के भटकने लगे। एक दिन भूख लगने पर उन्होंने नदी से कुछ मछलियाँ पकड़ी और आग पर भूनकर स्नान करने चले गए। लेकिन जब वे लौटे तो देखा कि सारी मछलियाँ फिर से जल में कूद गई। वे समझ गए कि यह सब वैभव के क्रोध का परिणाम है। फिर भी उन्होंने कोई शिकायत नहीं की और आगे बढ़ गए। वे अपनी बहन के राज्य में पहुँचे, लेकिन बहन ने उन्हें अस्तबल में ठहरने को कहा और खाने में केवल मोटा आटा दिया। राजा वीर प्रताप समझ गए कि यह भी वैभव के क्रोध का प्रभाव है। उन्होंने वह रोटी जमीन में गाड़ दी और कहा, हे धरती माता, यदि मैं सच्चे धर्म पर हूँ तो जब मैं लौट कर आऊँ तब यह रोटी इसी स्थिति में मिलनी चाहिए। आगे बढ़ते हुए वे एक मित्र के घर पहुँचे। मित्र ने स्वागत किया, लेकिन जब वे भोजन करने बैठे तो देखा कि दीवार पर टंगा कीमती हार अपने आप गायब हो गया। मित्र की पत्नी ने उन पर चोरी का आरोप लगाया। राजा वीर प्रताप समझ गए कि यह भी वैभव का प्रकोप है, लेकिन उन्होंने कोई सफाई नहीं दी। फिर वे एक नए राज्य में पहुँचे। संयोगवश उसी रात कुछ चोरों ने राजमहल में चोरी की और सारा धन
उनके पास छोड़कर भाग गए। सैनिकों ने राजा वीर प्रताप को चोर समझकर बंदी बना लिया और राजा के सामने प्रस्तुत किया। जब वे निर्दोष साबित नहीं कर सके तो राजा ने उनके हाथ पैर कटवाने का आदेश दे दिया। कटे हाथ पैरों के साथ राजा वीर प्रताप को बाजार में छोड़ दिया गया और वहाँ एक संकेत लगा दिया गया कि हर राहगीर उन्हें 5 जूते मारे। एक दिन एक तेल व्यापारी वहाँ से गुजरा। राजा वीर प्रताप ने उससे कहा, मित्र, मेरे घावों पर मक्खियाँ बैठी है, कृपया थोड़ा तेल लगा दो। तेली पहले हंसा, लेकिन फिर दया आ गई और उसने उनके घावों पर तेल लगा दिया। उसी दिन उसका सारा तेल बेचने के बाद भी खत्म नहीं हुआ। उसे समझ आया कि यह किसी दिव्य आत्मा का आशीर्वाद है। उसने राजा वीर प्रताप को अपने घर ले जाकर सेवा की। तेली के घर रहते हुए राजा वीर प्रताप ने अपनी दिव्यता प्रकट नहीं की। उधर राजमहल में राजकुमारी हर रात दीपक राग गाकर राज्य के दियों को जलाती थी, लेकिन जब रात को दिए बुझते तो कोई अज्ञात व्यक्ति उन्हें फिर से प्रज्वलित कर देता। राजकुमारी ने समझ लिया कि यह कार्य केवल राजा वीर प्रताप ही कर सकते हैं। राजा ने राजकुमारी का स्वयंवर रचाया, लेकिन राजकुमारी ने सभी राजकुमारों को छोड़कर तेली के घर में रहने वाले अपंग वीर प्रताप के गले में माला डाल दी। सब अचंभित रह गए। अंततः विवाह के बाद राजकुमारी वीर प्रताप के साथ रहने लगी। एक दिन वीर प्रताप ने राजकुमारी से कहा कि उन्हें हिरण का मांस चाहिए। राजकुमारी अपने भाइयों के पास गई, लेकिन उन्होंने उसका अपमान किया। फिर वीर प्रताप ने उससे अपनी तलवार और घोड़ा लाने को कहा। जब राजकुमारी ने यह अनुरोध किया तो तलवार और घोड़ा हिंसक हो उठे, लेकिन जैसे ही उसने वीर प्रताप का रुमाल दिखाया, वे शांत हो गए और राजकुमारी उन्हें लेकर लौट आई। जब वीर प्रताप घोड़े पर बैठे तो अचानक उनका शरीर पूर्ण रूप से ठीक हो गया। राजकुमारी हैरान रह गई। वीर प्रताप ने जंगल में जाकर शिकार किया और फिर अपने भाइयों को सबक सिखाने की योजना बनाई। राजकुमारी ने अपने भाइयों से पूछा कि उनके शिकार के कान और पूंछ कहाँ हैं। वे उत्तर नहीं दे सके। तभी राजकुमारी ने वीर प्रताप द्वारा दिए गए थैले को उल्टा दिया, जिनमें उन शिकारों के कान और पूंछ थे। यह देखकर सब हैरान रह गए। जब
भाइयों को पता चला कि राजकुमारी का पति कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि राजा वीर प्रताप है, तो वे बहुत लज्जित हुए। इस समाचार से सारा राज्य स्तब्ध रह गया। राजा वीर प्रताप के साहस, धैर्य और सत्यनिष्ठा से प्रभावित होकर स्वर्गराज इंद्र स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे वीर प्रताप, तुमने यह सिद्ध कर दिया कि धर्म ही सर्वोच्च है। मैं तुम्हें तुम्हारा राज्य, वैभव और गौरव पुनः प्रदान करता हूँ। एक पल में ही उनका महल, राज्य और संपत्ति पुनः प्रकट हो गई। वैभव ने भी महसूस किया कि धर्म के बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं। उसने राजा वीर प्रताप से क्षमा मांगी और वचन दिया कि वह सदैव धर्म के साथ रहेगा। इस प्रकार राजा वीर प्रताप ने अपनी बुद्धिमत्ता, धैर्य और सत्य के बल पर धर्म की विजय सुनिश्चित की और अपने राज्य को फिर से गौरवशाली बना दिया। शिक्षा। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि धन और वैभव अस्थायी होते हैं, लेकिन धर्म ही सच्ची संपत्ति है। धर्म के बिना वैभव का कोई मूल्य नहीं, जबकि धर्म के साथ वैभव भी अंततः लौट आता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को एक लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।